साथियों नमस्कार। जैसा कि हम ये कक्षा 10वीं का जो है चैप्टर चल रहे हैं थर्ड का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी से अगर देखें तो एक्सरसाइज 3.2 का है। उसकी पाँचवें सवाल है, चौथे सवाल का पहला पार्ट्स है और ये दूसरा पार्ट्स है, और भी इसके पार्ट्स हैं जो कि आने वाले वीडियो में आएंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म में, यानी जो रैखिक समीकरण के जो युग्म दिया है यानी ये इसमें कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं, यानी जो ये युग्म दिया है इसमें कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो इन्हें ग्राफी विधि से हल करिए, यदि कोई युग्म संगत है तो इन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं कौन से युग्म संगत हैं या नहीं। अभी तक जितने भी वीडियो नहीं देखेंगे उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमको पता लगेगा कि कब कब रेखाएं संगत होती हैं, कब कब युग्म संगत होते हैं और कब कब असंगत होते हैं। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बताया है कि जब रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं या संपाती होती हैं तो वहाँ पर युग्म क्या होते हैं, वहाँ पर युग्म संगत होते हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रेखा युग्म असंगत होगी। क्या होगी? असंगत होगी। तो ये बात है। अब कहोगे सर जी कि परिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं ये कैसे जानेंगे? तो ये देखने के लिए आगे वाली वीडियो देख लीजिएगा कि कहाँ परिच्छेदी कब बन जाती हैं, कब संपाती हो जाती हैं, कब समांतर हो जाती हैं। इसको देखने के लिए पहले वाली वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तब यहाँ का समझ में आएगा कि कब रेखाएं संगत हो जा रही हैं, कब असंगत हो जा रही हैं, कब रेखाएं प्रच्छेदी हो जा रहे हैं, कब संपाती हो जा रहे हैं, कब समांतर। तो यहाँ थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं थोड़ा सा कि कब प्रच्छेदी हो जाती हैं। अगर हम तुलना करेंगे A1/A2, जब अनुपातों की तुलना करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हो जाएगा रेखाओं का जो युग्म है वो प्रच्छेदी रेखाओं को हो जाएगा। जब प्रच्छेदी रेखाओं को हो जाएगा तो वो संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है। अब ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये कहाँ से मिलेगा? तो पिछली वाली क्लास में देखेंगे जब हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालना भी बताया गया है, तो वहाँ पर ये पता लगेगा। संपाती के लिए क्या होता है? संपाती के लिए होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब कभी ऐसा होता है कि A1/A2 B1/B2 अनुपात निकालने पर तब हो जाता है रेखाएं कैसे हो जाती हैं? तब रेखाएं हो जाती हैं संपाती, और ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब ऐसी रेखाएं हो जाती हैं समांतर। तो जब समांतर हो जाएगा असंगत, अगर संपाती रहेगा तो संगत, प्रच्छेदी रहेगा तो संगत। प्रच्छेदी कब बनेगा? A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। जब ऐसी स्थिति आएगी तो आइए आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से समझ में आएगा। अगर ज़्यादा समझना है तो इसकी आगे वाली वीडियो देखिए, लगातार सीरियल से ही चली आ रही है। तो ये कक्षा 10वीं का थर्ड चैप्टर का ये ओल्ड एनसीईआरटी से देखें तो 3.2 का है। चलिए आइए हल करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमको देखना है कि संगत कौन सा है और असंगत कौन सा है। संगत असंगत देख लेंगे। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। अगर कोई संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि हमने आपको बताया है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ग्राफी विधि से हमने कैसे बताया है। तो यहाँ भी हम बताएंगे अगर कोई संगत मिल जाएगा तो यहाँ भी हम बताएंगे ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर कोई भी फॉर्मेट होता है रैखिक समीकरण युग्म का, तो AX + BY + C बराबर 0 का रूप का होता है। ये मानक यानी व्यापक रूप है। क्या है? रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। तो रैखिक समीकरण युग्म का जब व्यापक रूप है तो इसको देखते हैं और हल करते हैं। तो देखिए ये x है, यहाँ x है, इसके सामने a लिखा है। तो A1 बराबर होता है 1, B1 बराबर भी हमारा 1 ही है, और C1 बराबर, देखिए ये वाला
इधर ही रहेगा, इधर जब ले आएंगे -5 आएगा। कितना आएगा? -5। कितना? -5। अब देखिए A2 इसमें देखेंगे, A2 बराबर 2, B2 बराबर हो जाएगा 2 एंड C2 बराबर हो जाएगा -10। अब देखिए अनुपात निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अब अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, अनुपात का हम यहाँ देख रहे हैं A1/A2 1/2 आया है, B1/B2 1/2 आया है, कॉमा लगा रहे हैं, C1/C2 यानी 5/10 आया है माइनस में, तो कट जाएगा तो आएगा 1/2। यानी चूँकि देखते हैं हम, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, जब ये ऐसी स्थिति बनती है तब बनती है समपाती रेखाओं की। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म समपाती है, अतः यह युग्म संगत है। कैसा है? संगत। जैसा कि अब हमने बताया संगत है। तो कह रहा है यदि युग्म संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। क्या करना है? इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो ग्राफी विधि के लिए सबसे पहले x + y = 5, इसको समीकरण 1, और 2x + 2y = 10, इसको समीकरण 2 मानिए। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी क्या बनाते हैं? समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी जब बनाएंगे तो x + y = 5 है, यानी x = 0 रखने पर, जैसे ही x = 0 रखेंगे तो y = 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। वैसे ही y = 0 रखने पर क्या करेंगे? y = 0 रखने पर जैसे y = 0 रखेंगे x बराबर क्या आ जाएगा? 5। यानी एक सारणी हमारी ये तैयार हो गई कि अगर हम x = 0 रखते हैं तो y = 5 आता है, y = 0 रखते हैं तो x = 5 आता है। कितना आता है? x = 5 आता है। ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं। क्या करते हैं? यहीं पर बना लेते हैं बगल में ही। समीकरण 2 के लिए सारणी क्या बनाते हैं? 2 के लिए क्या करते हैं? समीकरण 2 हमारा है 2x + 2y = 10। तो x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, x = जब 0 रखेंगे तो हमारा 2y = 10, यानी y बराबर आएगा 5। ऐसे ही y = 0 रखने पर, इसको हमने बताया है, जैसे ही y = 0 रखेंगे 2y = 10 आएगा। सॉरी, y = 0 रखेंगे 2x = 10, यानी x बराबर आएगा 5। तो इसके लिए भी एक बन गया सारणी। यहाँ पर x, यहाँ पर y 0 रखे हमने तो y बराबर कितना आया? हमारा 5 आया है। जब y बराबर हमने रखा 0 तो x बराबर कितना आया है? 5 आया है। कितना आया है? 5 आया। अब इसको देखें, हम यहाँ ग्राफ बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं बच्चे? ग्राफ बना ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और 5। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये ऋणात्मक दिशा है, -1 -2, ये भी क्या है? -1 एंड -2। ध्यान देना है x पे 0, x पे क्या करना है? 0। x कहाँ है अपने पास? ये वाली लाइन x है, x पे यहाँ 0 रख दिए, ये 0 हो गया। y पे कितना जाना है? 5, y पे 5 गए। ठीक है। अब x पे 5 है, x पे 5 जाना है, y पे 0 जाना है, तो यानी ये वाली लाइन ऐसे मिलेगी, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। अब इसमें भी देखिए, ये कौन सी रेखा हुई? ये रेखा हुई x + y = 5।
अब दूसरे में भी वही देखते हैं, वही है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है तो वही बनेगी। तो इस वाली रेखा का नाम यहाँ हम रख दे रहे हैं 2x + 2y = 10। इस प्रकार हमारी ये प्रच्छेदी रेखा समान संपाती रेखा खींची जा सकी, ग्राफीय निरूपण हुआ। तो आगे वाले इसमें देखेंगे दूसरे वाले में क्या होता है। दूसरे वाले में हम देखते हैं कि संगत है या नहीं। पहले संगत है या नहीं चेक कर लेंगे, तब उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं संगत है या नहीं। तो समीकरण अभी हमने जैसे ही बताया था ax + by + c = 0, ये व्यापक रूप होता है, रैखिक समीकरण युग्म लिखने का व्यापक रूप होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर a1 = 1 है, b1 = -1 है और c1 = -8 है। a2 = 3 है, b2 = यहाँ पर 6 है और c2 = यहाँ पर -16 है, क्योंकि ये माइनस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब तुलना करेंगे, क्या करेंगे अब हम तुलना करेंगे अनुपातों की। अनुपात की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अनुपात की जैसे तुलना करेंगे a1/a2 कितना है, a1/a2 1/3, b1/b2 की देखेंगे तो -1/, अच्छा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी कितना है 3 ही था, यहाँ भी 3 ही है, माइनस में 3, और यहाँ पर था c1/c2 -8/16। जब इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। यानी हम देखते हैं, चूँकि हम देखते क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। यानी यहाँ देखिए a1/a2 में भी 1/3 है, b1/b2 में भी 1/3 है, लेकिन c1/c2 में 1/2 है। इसलिए हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब ऐसा दिया रहता था तो हमने अभी आपको बताया था कि ऐसी रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। तो लिख सकते हैं, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म समांतर है। क्या है, समांतर है। अतः रैखिक युग्म असंगत है। अभी हमने बताया था कि अगर समांतर रहती है तो असंगत रहती है, संपाती रहती है तो संगत रहती है, प्रच्छेदी रहती है तब भी संगत रहती है। तो कहा था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये तो संगत है नहीं, ये असंगत है, इसलिए इसको ग्राफीय विधि से नहीं हल किया जाएगा। धन्यवाद।